नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राव। आज बेसिकली एक जियो पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बात करेंगे जो समय हो रहा है सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच। हम बात करेंगे पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर क्राइसिस के बारे में। कुछ वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लोगों को ले जाया जा रहा है, उन्हें यूज़ किया जा रहा है और उन्हें इंसानियत की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उनको इंसान नहीं समझा जा रहा है। उनको बेसिकली एक तरह से अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडे को प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट समझा जा रहा है कि उनको यूज़ करके हम अपना जियोपॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा है वो फैला सकते हैं, अपनी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं कि हमको ये अपना मकसद पूरा करना है। अब बात करते हैं बेलारूस की। बेसिकली बेलारूस में अभी दुनिया का आखिरी बोले तो डिक्टेटर है। डिक्टेटर जो वहाँ का प्रेसिडेंट भी है, उसका नाम अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। ठीक है। जो यूएसएसआर टूटने के बाद दूसरा प्रेसिडेंट बना है और काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक वो इस अपनी प्रेसिडेंसी में रहा है। उसने अपने देश में बहुत सारे ऐसी चीज़ें की जो नहीं करना चाहिए था। उसके कारण आज उसको कोलेट्रल डैमेज भरना पड़ रहा है। उसके कारण ये सारी चीज़ें वो करवा रहा है। बेसिकली हम जानेंगे कि वो सब चीज़ें क्या थी। तो जब 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, तो बेसिकली यूएसएसआर का पार्ट बेलारूस था। जब वो टूटा तो बेलारूस एक सेपरेट कंट्री बन गया। यहाँ पे इलेक्शंस हुए 91 में। 91 के बाद एक प्रेसिडेंट चुना गया, दूसरा प्रेसिडेंट दूसरे टेन्योर में, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको बना। वो बेसिकली शुरुआत में लोगों ने ये सोचा कि ये एक तरह से सोशल मतलब कि वर्क करेगा, ज़मीन से जुड़ा आदमी है अपने, तो हमारे लिए काम करेगा। पर कहते हैं कि हर बार एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए तो बात ही क्या है। पर ऐसा हरदम होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है कि ऐसा हुआ नहीं। वो निकल गया डिक्टेटर। वो ऐसा डिक्टेटर कि जहाँ पे लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे, अपने देश के बारे में हो रहे चीज़ों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो पूछते तो उन्हें टर्मिनेट किया जाता था, उनको रिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता था, उनको वहाँ पे मतलब मतलब कि पनिश किया जाता था आवाज़ उठाने के लिए, और बाकी सब चीज़ें होती थी। ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण वहाँ पे मतलब कि बहुत सारी मतलब कि कोलैप्स हो गई। इन सब चीज़ों की वजह से यूरोपियन यूनियन है, बेसिकली पोलैंड यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन ने उस पर सैंक्शन लगा दिया। तो बेलारूस के पास अब ये था कि अब मतलब कि उस डिक्टेटर के कारण सैंक्शंस लग गए। वो सैंक्शंस हटाने के लिए एक तरह से वो हाइब्रिड वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया कि हम बेसिकली कि अगर हमारे पे वो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं तो हम इसको काउंटर कैसे करेंगे। क्योंकि मिलिट्री के मामले में अगर यूरोपियन यूनियन बोले तो मतलब कि यूनियन यूनाइटेड है एज ए नाटो, कि अगर कोई भी एक देश पे कोई हमला करता है तो मतलब सारे देश यूनाइट होके उस तीसरे मतलब कि जो मतलब कि अपोजिट कंट्री है जो हमला करे उस पर हमला करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि बेलारूस को भी सपोर्ट है रशिया का, उनके साथ भी मिलिट्री टाई अप है, बाकी सब चीज़ें। ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि मतलब कि वो जो वॉर जोन से मतलब कि जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है वो उन्हें लेके आ रहे हैं, इन द सेंस मतलब कि जैसे कि मिडिल ईस्ट में इराक है, सीरिया है, लेबनान है, जैसे कि और साउथ अफ्रीका में कुछ देश हैं वहाँ से, फिर अफ़गानिस्तान से, बाकी सब जगहों से जहाँ पे वॉर्स चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, असली कहें तो मैसेकर्स हो रहे हैं, वहाँ से लोगों को उठा के वो लेके आ रहा है और बेसिकली वहाँ पे डंप कर दे रहा है। और उन्हें उनसे ये कह दे रहा है कि आप उनके हाथ में कटर थमा दिया और बोला कि बॉर्डर तोड़ो, तुम यूरोपियन यूनियन में चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे इस ठंडी में मरो। बेसिकली आपको ये तो बात पता है कि सेंट्रल एशिया बहुत ठंडी जगह है, बहुत ठंडा रीजन है, कि जिसकी वजह से मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है। और उस
सिचुएशन में लोग वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं और वहाँ पे बहुत सारे कोलैप्स हो रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि और पोलैंड ये बेसिकली चाहता है कि हमारे देश में कोई मतलब कि इंटर ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रिफ्यूजीज़ के कारण बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। तो इसकी वजह से मतलब कि वो नहीं चाहता है कि और उनके देश में आए और बाकी सब चीज़ें। पर हम बोले तो मतलब कि यूरोपियन यूनियन कुछ देश ऐसे चाहते हैं कि कुछ मतलब कि लोगों को असाइलम किया जाए, लेकिन इससे पहले जो असाइलम हुआ था उसमें बहुत सारे आईएसआईएस के लोग और बाकी सब चीज़ें, मतलब टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आ गए थे, जिसके कारण इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। आपने देखा है फ्रांस और बाकी जगहों पे। इसलिए पोलैंड ने साफ क्लियर कर दिया कि हमें और असाइलम और हमें मतलब कि रिफ्यूजीज नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कारण, और बेसिकली ये गेम इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से कहे ना, जियो पॉलिटिकल एजेंडा है। ये एजेंडा बिल्कुल अगर ये हम बोले तो बेलारूस एक कठपुतली है। जो इसको नचाने वाला है, जो इसको सपोर्ट करने वाला है, वो रसिया है। रसिया ये चाहता है कि बेसिकली कि हम जो यूरोपियन यूनियन को तोड़े, क्योंकि अगर वो नहीं उसको तोड़ता है ना, तो बहुत लॉस हो जाएगा। मतलब कि बहुत इन द सेंस कि लॉस होने का मतलब है ना कि अगर हम बोले ना तो एक यूनाइटेड पावर जो है, अगर मतलब कि काउंटर करने वाला है यूरोपियन यूनियन रशिया को, वो टूट जाए। अगर वो टूटेगा नहीं तो रशिया मतलब कभी भी उनसे मतलब कि एज अ कभी जीत नहीं सकता है। और रशिया में ऑलरेडी बहुत सारे कोलैप्स चल रहे हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो वो सरकार अब चाहता है कि एक मतलब कि नेशनलिज्म के नाम पे एक वॉर छेड़ दे, छोटा मोटा। लेकिन अगर वो जानता है कि वो नहीं जीतेगा, अगर जब तक नेटो अपने एग्जिस्टेंस में नहीं जीतेगा, इसी कारण वो तोड़ना चाहता है एज अ हाइब्रिड वॉरफेयर के मतलब कि यूज़ करके, कि लोगों को वेपनाइज कर दिया। वेपनाइज इन द सेंस कि लोगों को लाया, यूरोपियन यूनियन घुसाया, और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे मतलब कि रिफ्यूजीज हो जाएंगे, वहाँ पे क्राइसिस होगा, तो खुद जो देश है नेटो में, वो धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। खैर वो अलग हो भी रहे हैं अपने कुछ अपने इंटरनल क्राइसिस की वजह से, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेग्जिट के कारण इंग्लैंड यूके साइड हो गया। तो इसी सब चीज़ों के कारण, और बेसिकली मैं जैसे बताया कि पोलैंड भी क्लियर कर चुका है कि अगर मुझे, और अगर यूरोपियन यूनियन सपोर्ट नहीं करता है इस पर, तो हम बिल्कुल नाटो से, यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हमें किसी के एग्जिस्टेंस में नहीं रहना। तो इन सब कारण यूरोपियन यूनियन उसको सपोर्ट कर रहा है, और मतलब कि सपोर्ट कर रहा है। और इन्हीं सब कारण से मतलब कि वो उसको असाइलम नहीं देने को तैयार है पोलैंड। और इसके कारण अपने मतलब कि बॉर्डर पे बहुत सारे मतलब कि अपने स्पेशल फोर्सेस, अपने मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और भी मतलब कि जो भी उनकी एजेंसियां हैं वहाँ पे लगी हुई हैं, उनको रोक रही हैं। मतलब और जो भी मतलब कि रोकने की चीज़ें हैं, जैसे मतलब गैस के गोले, चिली पाउडर, और जो भी मतलब कि जिस तरीके से वो रोक सकती हैं वो रोकने की कोशिश कर रही हैं। खैर मतलब ये सही तो नहीं है, पर कोई भी देश ना अपने देश के लोगों से ज़्यादा किसी और को प्रेफरेंस नहीं देगा। और क्यों देगा भाई, उसका अगर उसके देश में अगर वो लोग आके अगर मतलब कि कोलेटरल डैमेज करेंगे तो वो नहीं देगा। तो इन सब कारण से बेलारूस वो ये सारी चीज़ें हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है। बेलारूस चाहता ये है ना कि उस पर सैंक्शन लग चुके हैं, कि वो जो मतलब कि डेमोक्रेसी के नाम पे जितना मतलब कि डिक्टेटरशिप कर रहा है, तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया। अब उस सैंक्शन को रिप्लेस करने के लिए चाहता है कि हमें नेगोशिएट लोग करें, अगर ये हमारे ऊपर से ये जो सैंक्शंस है वो हटाए। इन सब कारण से वो चाहता है कि मतलब कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके कि उनको एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठाए, कि उनसे बात करें कि आप हटाओ, नहीं तो हम ये करते रहेंगे। और ये सब रीज़न है। और मतलब कि बेसिकली इसने यहाँ तक धमकी दे दिया है कि हम जो बेलारूस से जो हो मतलब गैस पाइपलाइन जा रही है, बेसिकली रसिया रसिया मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब कि सप्लाई करने वाला एकमात्र कंट्री है, जो मतलब कि यूरोपियन यूनियन का 70% मतलब कि एनर्जी मतलब कि प्रोवाइड करता है। तो बेलारूस ने सीधा धमकी दिया है कि हम इस चीज़ को बंद कर देंगे पूरी तरीके से।
तो भाई अगर वो बंद हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें मतलब कि उनका सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हर चीज़ ठप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें अपना रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया को पता है कि यूक्रेन बहुत जल्दी मतलब नाटो में शामिल होने वाला है और ये मतलब रशिया के लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए वो आखिरी बार मतलब कि ये सारी चीज़ों के कारण भी है, और ये भी कारण है कि ये आखिरी बार इस चीज़ को रोकना चाहता है कि हम छोटा मोटा वार करके सारी चीज़ें करके हम रशिया मतलब कि यूक्रेन को न्यूट्रलाइज कर दें, कि वो किसी यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो। अगर यूरोपियन यूनियन में मतलब कि शामिल हो जाता है, अगर नेटो में शामिल हो जाता है, तो मतलब कि रशिया के लिए सीधा मतलब कि घर में घुसने वाली बात हो जाएगी, कि वो उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहता है कि ये सारी चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से ये चीज़ें रशिया को नहीं करना चाहिए। अगर बात करनी है, अगर नेगोशिएशन करना है, तो एक हर चीज़ का एक सही तरीका होता है ना, वो उनसे बात करें, उनके साथ बैठे बैठे कि हमें ये दिक्कत है, हम मतलब कि अपनी मतलब कि जो मिलिट्री प्रेजेंस है, ये सारी चीज़ें हैं हम कम कर रहे हैं। हम जो बेसिकली अगर हम रशिया के सैंक्शन की बात करें, तो क्रीमिया की मतलब जब उसने क्रीमिया पर अटैक किया था, तो ये उस पर तब वो ये सारी चीज़ें हुई थी, जो भी सैंक्शन लगना था वो सब चीज़ें लगी थी। लेकिन अगर वो चाहता है कि हम कि नेगोशिएट करे किसी से, तो वो एक दूसरा भी रास्ता अपना सकता है, कि अपना सकता है बिल्कुल। और किसी इंसान को एज अ वेपनाइज मतलब हाइब्रिड वॉरफेयर में नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसानियत के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि उसके चक्कर में लोग मर रहे हैं वहाँ पे। जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है वो बहुत ठंडा इलाका है, वहाँ पे लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और उस सर्वाइवल के कारण सारी चीज़ें उनके लिए आसान नहीं है। और उनको बोल रहा है मतलब कि बेलारूस ये कह रहा है कि अब आप उनके हाथ में कटर थमा दिया, बोला कि तुम उस पार जाओ, नहीं तो यहाँ मर जाओ, हमारे देश में मत आना। क्योंकि वो डिक्टेटर है, वो नहीं, वो चाहता ही नहीं है कि वो मतलब कि वहाँ पे डंप कर दिया, और वो चाहता नहीं है कि अब हमारे कोई अंदर है, वो आएगा, वो जानवीन से बातें वो मार देगा। तो इसलिए लोग वहाँ पे बहुत परेशान है, और सारी चीज़ें ये सब चल रही हैं वहाँ पे। बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। और एक और मतलब इवेंट हुआ था जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने मतलब फिलहाल मतलब कि जो उस पे जो सैंक्शंस का वो है बढ़ा दिया, कि कुछ टाइम पहले वो मतलब कि एक बेलारूस से होते हुए मतलब उसके एयर कंट्रोल मतलब कि जो मतलब कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उससे होके एक मतलब प्लेन जा रहा था। प्लेन में बेसिकली एक आदमी बैठा था और उसकी गर्लफ्रेंड थी। बेसिकली वो एक बेलारूस का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। वो मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट था, जो मतलब कि बेलारूस के अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव था, जो मतलब कि अलेक्जेंडर के खिलाफ लिखता था सारी चीज़ें। उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ना, इन्होंने एक तरीके से हम बोले तो हाईजैकिंग कर लिया, कि अपने जो उनके मिग 21 है उसको भेजा, और वो मतलब कि उनको अलार्म देता है कि आप उतर जाओ, नहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे, आप हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, और बाकी सब चीज़ें। इसके कारण यूरोपियन यूनियन और नाराज़ हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण यूरोपियन यूनियन ने अपनी मतलब कि शिकंजे में और मतलब कि शिकंजा कस लिया, कि बेसिकली हम मतलब कि वो ये नहीं चाहता है कि और जो डेमोक्रेसी का है मतलब लॉस हो। उस डेमोक्रेसी मतलब कि वहाँ पे लोग और ना मरे, लोगों को बोलने का हक हो, और मतलब कि इलेक्शन सारी चीज़ें मतलब फेयर हो। तो इन सब कारण से सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्या मतलब कि यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन के टेबल पे आती है, या फिर वहाँ की या मतलब कि वो ऐसे ही मतलब कि पोलैंड के बॉर्डर पे उनको रोकना चाहेगी। बेसिकली यार हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ टाइम पहले एक मतलब कि ट्रीटी हुआ था, जो असाइलम के नाम पे, ट्रीटी ऑफ असाइलम जो भी था वो हुआ था यहाँ पे। और कुछ मतलब कि उन्होंने कुछ असाइलम में कुछ लोगों को ले लिया था, कुछ लोगों को ले लिया था इन द सेंस मतलब कि कुछ रिफ्यूजी को ले लिया था। उसके कारण आपने देखा था क्या क्या ये मतलब कि वहाँ पे फ्रांस में बम धमाके से लेके क्या क्या हुआ था। तो इन्हीं सब कारण से ना वो यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता है कि उनके देश में ये सारी चीज़ दोबारा हो।
तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण वो रोक रहा है उन्हें कि अब वो आगे जो ये सब क्राइसिस हैं वो उनके सामने दोबारा ना आए। तो यही सारी चीज़ें हैं, अब देखना है कि आगे क्या मतलब पोलैंड या मतलब यूरोपियन यूनियन झुकता है या बेलारूस और पुतिन की को साइडलाइन किया जाता है। अब देखना ये है कि क्या होता है। तो हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।